हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टेंस कुछ कारणों से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सामान्यतः इस टेंस में दो सेंटेंस लगे होते हैं, जिनके कारण टेंस के सीक्वेंस को हमको ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन, आफ्टर, बिफोर जैसे शब्द लगे होते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टेंस इनके साथ जुड़ेगा, कौन सा टेंस पहले आएगा और कौन सा टेंस बाद में आएगा। तो इस बात को हम इस टेंस में ध्यान रखते हैं और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। पहचान है टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि शब्द होते हैं। ये इसकी पहचान हो जाती है। जैसे मैं खाना खा चुका था, वे सो चुके थे, हम किताब पढ़ चुके थे, हमने पाठ याद कर लिया था। और इस टेंस में जो रूल्स बनाएंगे तो उसमें हमको केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड जो सभी कर्ता के साथ आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खा चुका था। ये सेंटेंस दिखाता है कि ये अपने आप में अधूरा है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें किसी और सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी। मैं खाना खा चुका था जब तुम आए, मैं सो गया था तुम्हारे आने से पहले ही। तो इसमें नॉर्मली दो सेंटेंस रहते हैं। एक पास्ट परफेक्ट का होता है, उसको कमी को पूरा करने के लिए। तो हमने पहचान देख ही ली, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो दो बातें हमको इस टेंस में याद रखनी पड़ेगी। व्हेन, जब, जिसका अर्थ जब होता है। व्हेन के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। आफ्टर, बाद और पश्चात का अर्थ के लिए आएगा। बिफोर, पहले या पूर्व के अर्थ के लिए आएगा। अब हम बात करते हैं इस टेंस की शुरुआत की। इस टेंस में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बारे में विभिन्न अपने टेंस पढ़े थे, उनमें पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक आपको टेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, उसी स्ट्रक्चर का फॉलो इस टेंस में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टेंस के कौन कौन से सेंटेंस इसमें जुड़े होते हैं या क्या क्या टेंस होते हैं। देखिए, नोट करें। इस टेंस में सामान्यतः दो सेंटेंस होते हैं। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैड के साथ थर्ड फॉर्म। भाई ये तो हुई हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। दूसरी बात, जो कार्य
बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी पहचान होती है, इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, या नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनमें क्या करेंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इनको मिलाकर हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। जब तुम आए हम खाना खा चुके थे। जब तुम आए हम खाना खा चुके थे। ध्यान दीजिए, ये आपके दो सेंटेंस हो गए। जब तुम आए हम खाना खा चुके थे। कौन सा कार्य पहला हुआ है भाई, लग रहा है यही कार्य पहला हुआ है, ये कार्य बाद में हुआ है। जब तुम आए तो हमने पहले ही खाना खा लिया था, तो हम खाना खा चुके थे, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि कार्य पहले हुआ है। ये जब तुम आए यानी कि आने का काम बाद में हुआ है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हम व्हेन से ही शुरू कर लेते हैं। व्हेन यू केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। फॉर्मूला लगा देंगे, वी हैड ईटेन फूड। यहां तक आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहां तक नोट कर लीजिए ताकि स्पेस बन जाए और हम आगे बढ़ सकें। मैं बिटाने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम एक आध सेंटेंस और देखते हैं, फिर हम सीक्वेंस की बात करेंगे। हमने व्हेन देकर देखा, हमने देखा कि व्हेन से बनने वाला जो सेंटेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट ने फॉलो किया, या व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये तो हम पहले ही लिख चुके थे। अब हम एक और देखते हैं सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एज यू नो, ये हमारा पहले बना है। तो हम क्या बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमको ये तो हमने बनाया, जो कार्य पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाए, और जो कार्य बाद में हुआ उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। अब हम एक बात और देख लेते हैं कि जब हम बात सेंटेंस को बिफोर से बनाते हैं, तो बिफोर से जहां सेंटेंस जुड़ेगा उससे पहले जो रखेंगे वो पास्ट परफेक्ट रखेंगे,
और बाद में रखेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। यहां तक समझ गए होंगे कि भाई सेंटेंस में जो कार्य पहले होगा उसको तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे ही बनाएंगे। हम यहां सीक्वेंस की बात करते हैं कि इसके पहले कौन सा टेंस रहेगा, इसके बाद कौन सा रहेगा। अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, एक और इसी को देख लेते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा था। तो यहां देखिए, यह कार्य पहले हुआ है, यह कार्य बाद में हुआ है, और बाद के लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। तो आफ्टर से जब भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और इसके बाद पास्ट परफेक्ट रहेगा। इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। भाई डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा था, ये काम पहले हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। भाई जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन यहां पर हमने जो बात की थी वो की थी टेंस के सीक्वेंस की। समझ गए होंगे, एक हमने यहां पर टेंस का सीक्वेंस लिया और व्हेन वाले वाक्य में भी हमने टेंस का सीक्वेंस लिया था। जो व्हेन से फॉलो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक और देख लेते हैं, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। ये सेकंड काम है और ये फर्स्ट काम है। अभी पहले गाड़ी गई थी, मैं तो बाद में पहुंचा। व्हेन हमेशा किसको फॉलो करेगा, पास्ट इंडेफिनिट को। When I reached the station, the train had left या gone लगा लो। तो समझ गए होंगे कि कौन से टेंस का सीक्वेंस क्या है, किसके बाद क्या आएगा। अब हम इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में ध्यान रखिए, जौन सा भी टेंस आपका नेगेटिव होगा आपको उसी टेंस में नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर पास्ट लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाएंगे, और लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देख लेते हैं,
मेरे आने से पहले वह नहीं सोया था। पहले क्या लगेगा? बिफोर। तो इसमें ये काम पहले वाला है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और बिफोर का सीक्वेंस का है पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। ही हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो इसमें पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मेरे जाने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया था। ये काम पहले बना है ना, ये काम मेरे जाने के बाद, ये काम पहले बना है, वो काम बाद में बना है। तो बाद वाला जो सेंटेंस है उसी को तो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। बाद के क्या लगाते हैं? आफ्टर। दे डिड नॉट ईट फूड आफ्टर आई हैड गॉन। तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। यहां तक नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। एज यू नो, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाले, यानी कि हिंदी में क्या से शुरू, और क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, और अंग्रेजी में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। तो हम जानते हैं जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जिस टेंस का भी हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, अगर वो क्या से शुरू है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। देखते हैं, क्या तुमने पाठ याद कर लिया था? क्या बनेगा? हैड यू लर्न्ड द लेसन? उनके आने से पहले हम ये जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ते कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। क्या उनके आने से पहले वे जा चुके थे?
सेंटेंस ध्यान से देखिए। क्या वे जा चुके थे, यह इंट्रोगेटिव है, क्या उन्होंने आए थे। भाई हमारा सेंटेंस यही तो इंट्रोगेटिव है, क्या वे जा चुके थे। तो हम इस टेंस के अनुसार ही तो बनाएंगे। तो ये टेंस जो आपका है ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि कार्य पहले हुआ है, तो हम इसी को पहले बनाएंगे। हैड दे गॉन, बिफोर दे केम। तो ध्यान रखिए हमने बिफोर लगाया है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस ले लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू। क्वेश्चन वर्ड बीच में। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वे क्यों चले गए थे। वे क्यों चले गए थे, यही बात सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बनेगा और पास्ट किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट। Why had they gone before you reached home। हम देखते हैं कि आपका who, what, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन वर्ड काम करते हैं। तो इनसे जब सेंटेंस बनेगा तो उसी तरह का रूल फॉलो होता है जो आपके असर्टिव सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे जाने के बाद कौन आया था। कौन आया था ये काम बाद में हुआ है, तुम पहले चले गए हो, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। और बाद से पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट बनता है हु केम आफ्टर यू हैड गॉन। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यही समाप्त होता है। तो इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट की। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में। तो जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे
और जो कार्य बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तीसरी बात, व्हेन से सेंटेंस शुरू करेंगे तो व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगली बात, अगर हम बिफोर से बनाते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट रखेंगे, फिर बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। यदि हम आफ्टर से बनाते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे, बाद में पास्ट परफेक्ट रखेंगे। इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और इसके दोनों टेंस की वर्ब्स को याद कर लेंगे कि कौन सा टेंस किस प्रकार बनता है, वर्ब भी याद रखनी है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों मिल करके आसानी से बन जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।